नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम सीआरएम बोलते हैं। ये 8th पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो भी सीआरएम के इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स हैं वो सब देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं और उनके फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टमर सर्विस एक्रोनिम्स एंड एब्रीवेशन देखेंगे हम। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है सेस का फुल फॉर्म पूछ लगता है, तो हम वो फुल फॉर्म देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे फुल फॉर्म वगैरह हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीआरएम से। लगभग हमें 50-60 ऐसे एब्रीविएशन करने हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो पहला है सेस का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर एंड सर्विस सेस के बारे में बता चुका हूँ। सेस इज द मॉडल ऑफ क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉफ्टवेयर। देखिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर है सेस। इसमें क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है ना, वो प्रोवाइड करती है सेस सॉफ्टवेयर, जिसे आप यूज कर सकते हैं और उसके बदले में आप कुछ अमाउंट पे करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप यूज करते हैं आप, और व्हाट्सएप आपको क्लाउड बेस्ड फैसिलिटी भी देता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको क्लाउड बेस्ड फैसिलिटी देते हैं उनको हम बोलते हैं सेस सॉफ्टवेयर। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है एसएलए का फुल फॉर्म है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है ना, वो एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। तो कौन सी दो पार्टीज होती हैं? एक मान लो एक कस्टमर, आप जो कस्टमर हो, एक पार्टी एक कस्टमर होती है, और दूसरी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एसएलए है ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वो कितने टाइप के होते हैं? तो वो 3 टाइप के होते हैं। कस्टमर बेस्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस बेस्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट और मल्टी लेवल सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जो मल्टी लेवल एसएलए है ना, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्पोरेट लेवल, कस्टमर लेवल और सर्विस लेवल में। ये 3 पार्ट होते हैं मल्टी लेवल एसएलए। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मगर आप में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोसेस, सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोसेस होती है। तो जैसे सर्विस बेस्ड एसएलए है, उसका मतलब क्या होता है? कवर वन सर्विस फॉर ऑल कस्टमर। एक ही सर्विस होती है, मगर वो सब कस्टमर के लिए होती है। तो सर्विस बेस्ड एसएलए। कस्टमर बेस्ड एसएलए मतलब एन एग्रीमेंट विद वन कस्टमर कवरिंग ऑल द सर्विस यूज्ड बाय दिस कस्टमर। एग्रीमेंट कर लोगे एक कस्टमर के साथ और कवर करोगे जितनी भी सर्विस है वो उस कस्टमर के लिए। नेक्स्ट है आरएफएम मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में, सेपरेट लेक्चर लिया है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखो। आर मतलब रिसेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और एम मतलब मॉनेटरी वैल्यू। तो आपको याद रखना आरएफएम का फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है हमारा आईडा मॉडल। जो आईडा मॉडल है उसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। तो ए मतलब अवेयरनेस, आई मतलब इंटरेस्ट, डी मतलब डिजायर और ए मतलब एक्शन। एडा मॉडल, जो एडा मॉडल है उसका मतलब होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन मॉडल। बेसिकली ये एडवर्टाइजिंग इफेक्ट मॉडल है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग करते हैं आप, उसके लिए ये मॉडल काम आता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है जो आईडा मॉडल होता है कॉमनली यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में, सेल्स स्ट्रेटेजी में और पब्लिक रिलेशन कैंपेन में। और इसका फुल फॉर्म बिल्कुल बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है SMMA, इसका फुल फॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होती है ना, इज अ कंपनी डेट हेल्प टू बिजनेस एंड इंडिविजुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होती है ना, वो क्या करती है? जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें मार्केटिंग और बिजनेस गोल के लिए आपको लेवल अप करती है, ठीक है। ये आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, जो सोशल मीडिया में बिजनेस होता है, मान लो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जो बिजनेस होता है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको लेवल अप करती है। नेक्स्ट है B2B बिजनेस टू बिजनेस। इसका फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या काम आता है? कंपनी डेट सेल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस टू अदर बिजनेस। तो B2B के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ कॉन्टेक्ट करता है और बिजनेस करता है। नेक्स्ट है B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। कंपनी डेट सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू इंडिविजुअल कस्टमर। एक कंपनी आपकी, मान लो आपके पार्ले कंपनी है, तो वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करेगी एक इंडिविजुअली कस्टमर को। नेक्स्ट है B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब आपका कोई बिजनेस है और आप वो अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो, तो ये इस बिजनेस को बोलते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट है CLV और CLV TV। तो CLV का फुल फॉर्म है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर CAC का फुल फॉर्म है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये 8th पार्ट है, इससे पहले वाले पार्ट नहीं देख रहे हो जरूर देखिए, और जो भी छोटी चीजें बची हैं मैं आपको सब कवर करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।